आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्र हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री नाम से जानी जाती हैं और नवरात्र के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री की ही आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर सवार माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य है और जो अपने उपासकों को अत्यंत शांति की अनुभूति कराता है। उमा, पार्वती, हेमवती ये सभी माँ शैलपुत्री के ही नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्भभंजन किया था, तभी से इनका एक नाम हेमवती भी पड़ गया। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की ही पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिवस की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का भी प्रारंभ होता है। नवरात्र के दूसरे दिन किया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और चारिणी शब्द का अर्थ है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। कहा जाता है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, यानी कि वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के ही अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब माँ दुर्गा ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब नारद जी के आदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा का रंग
स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र सुशोभित हैं। माँ चंद्रघंटा सिंहवाहिनी है। इनके घंटे की भयंकर चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य सदैव भयभीत रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना अत्यंत फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये देवी अत्यंत शीघ्र ही कर देती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ शक्ति के चौथे स्वरूप का नाम है कूष्मांडा। अपनी मंद हल्की सी हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को सभी व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। माँ शक्ति का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। माँ स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे
परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की भी एक कथा है। एक बार महर्षि कात्यायन भगवती आराधना में कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा सुनने को मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन माँ कात्यायनी के इस भव्य स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है और उसके सभी रोग, शोक, संताप, भय इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत के समान चमकने वाली मुंडमाला है। इनके 3 नेत्र हैं और इनका वाहन गर्दभ है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए
ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत इत्यादि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। माँ का उपासक सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि शुभ फलों को देने वाली है, इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी देवी भी है। इनकी उपासना से होने वाले शुभ फलों की तो गणना भी नहीं की जा सकती, इसीलिए हमें निरंतर इनका ध्यान और पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूलों से दी गई है। वेदों में कहा गया है अष्टवर्षा भवेद गौरी, अर्थात इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। माँ गौरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। इनके हाथों में डमरू और त्रिशूल सुशोभित है। इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। माँ गौरी ने अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में धोया तो इनका वर्ण गौर हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सहज फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है।
अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का ध्यान, पूजन, आराधन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है।